हेलो व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर सुरेश जैन। आप सबका मेरी इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारे इस वीडियो का टॉपिक है, क्या छोटे बच्चों को काजल लगाना चाहिए? इज इट सेफ टू अप्लाई काजल इन चिल्ड्रन? हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बच्चा स्वस्थ रहे व सुंदर दिखे, और इसके लिए पेरेंट्स बहुत कुछ ऐसा करते हैं कि उनका बच्चा सुंदर दिखने लग जाए। और इसके लिए समाज में कई प्रकार की प्रैक्टिसेस व मान्यताएं कई दशकों से चली आ रही है, और उन्हीं में से एक है बच्चों को काजल लगाना, जिसका एक कॉस्मेटिक के रूप में व्यवहार किया जाता है। मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मदर्स का एक बहुत ही कॉमन सवाल रहता है कि क्या हम बेबी को काजल लगा सकते हैं, क्योंकि अधिकतर मम्मीज़ के मन में ये एक कन्फ्यूज़न रहता है। घर के लोग बोलते हैं कि काजल लगाना चाहिए, डॉक्टर सभी बोलते हैं कि काजल नहीं लगाना चाहिए। तो आइए आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, और बेबी के आँखों में काजल लगाने से क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सबके सपोर्ट से मेरी इस YouTube चैनल के 2000 सब्सक्रिप्शंस हो चुके हैं। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको बच्चों की हेल्थ के बारे में विभिन्न सब्जेक्ट्स पर सरल भाषा में और सही और सटीक साइंटिफिक जानकारी आप लोगों को मिल सके। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। साधारणतः काजल कोई तेल या अन्य पदार्थ के जलने पर जो धुआं निकलती है, उस धुएं की जो कालिक होती है उससे बना होता है, और उसमें मुख्य रूप से कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, और इसके साथ लीड व अन्य प्रकार के कई केमिकल्स भी हो सकते हैं। शिशु की आंखों में काजल लगाने की ये प्रथा बहुत पुरानी है। ऐसा माना जाता है कि छोटे बच्चे की आंखों में काजल लगाने से उसकी आंखें सुंदर होती है, मोटी मोटी दिखती है, और उसकी दृष्टि यानी आई साइट भी तेज हो जाती है। लेकिन अभी तक जितने भी हमारे पास साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, उनके अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं होता। न तो आंखें सुंदर दिखती हैं, न मोटी होती है, और न ही दृष्टि तेज होती है। हाँ, आँखों में काजल लगाना एक हाइलाइटर लगाने के जैसा काम जरूर करता है, जिससे देखने वाले की नज़रें जरूर आकर्षित होती है और बच्चे की आंखों पर पड़ती है, जिससे उसका ध्यान बच्चे की आंखों पर चला जाता है। हकीकत में छोटे बच्चे की आंखों में काजल लगाने से कई प्रकार के नुकसान जरूर होते हैं, जो मुझे मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में साधारणतः देखने को मिलते हैं। जो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है या जो नुकसान हो सकता है काजल लगाने से, वो है आँखों में चोट लग जाना। थोड़ी सी असावधानी के चलते काजल लगाते समय लगाने वाले की अंगुलियों से या उसके नाखूनों से बच्चे की छोटी छोटी नाजुक आँखों में कई प्रकार की चोट पहुंच सकती है। और काजल लगाने के बाद अगर बच्चा आँखों को मसल दे, तो काजल में जो मौजूद पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्निया को चोट पहुंचा सकते हैं, और कॉर्निया में घाव भी बना सकते हैं, जिससे बच्चे की आंखों को नुकसान होता है, और यह बच्चे की आंखों को हमेशा के लिए भी खराब कर सकती है। दूसरा जो नुकसान है वो है आंखों में इन्फेक्शन का हो जाना। अगर काजल में किसी भी तरह की इम्प्योरिटी है, गंदगी है, या काजल लगाते समय हाथों को साफ नहीं किया गया हो, तो कई प्रकार के इन्फेक्शंस होने का डर रहता है, जिसमें कंजंक्टिवाइटिस और ट्रेकोमा इन्फेक्शन मुख्य है। तीसरा जो नुकसान हो सकता है वो है आँख के जो आंसू है उनके फ्लो में रुकावट आ जाना। नॉर्मली हमारी आँख में जो आंसू बनते हैं, उनका बहाव 2 छिद्र व एक डक्ट के द्वारा नाक में होता रहता है, और अगर काजल में कोई भी पार्टिकल्स मौजूद रहते हैं, तो उन पार्टिकल्स के द्वारा इन छिद्रों को या इन डक्ट को ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, इनके बंद होने का डर बना रहता है, जिससे फिर आँख से ये जो आंसू है ये नाक में नहीं जाकर
आँख में ही रह जाते हैं और आँख से ही आंसू या पानी गिरने लगता है। चौथा जो नुकसान है वो है नाक बंद होना। जब काजल में मौजूद पार्टिकल्स आँख से नेज़ोलैक्रिमल डक्ट के द्वारा नाक में पहुंच जाते हैं तो उससे नाक बंद हो सकता है। छोटे बच्चे के नाक वैसे ही छोटे होते हैं, ट्यूब भी छोटी होती है और नाक में स्पेस भी कम रहता है, और सर्दी लगी रहने पर तो ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा हो सकती है। इसलिए जब भी बच्चे को सर्दी लगी हो तब तो भूल से भी काजल नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हो सकती है वो है आँखों में एलर्जी व इरिटेशन का होना। काजल में मौजूद जो भी केमिकल्स हैं उनसे आँखों में इरिटेशन, खुजली व एलर्जी, जलन आदि समस्याएं हो सकती है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है लीड यानी शीशा से होने वाली टॉक्सिसिटी। FDA के अनुसार जो कॉमर्शियल काजल होते हैं ये आँखों के लिए सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें शीशा यानी लेड मिला हो सकता है। ये शीशा एक हेवी मेटल होता है और अगर ये सेफ लिमिट से ज़्यादा शरीर में पहुंच जाए तो बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि बाज़ार में जो मिलने वाले रेडीमेड काजल होते हैं उनमें अधिक मात्रा में शीशा होता है और शीशे के अलावा और भी अनेक प्रकार के रसायन उसमें, केमिकल्स उसमें हो सकते हैं। ये केमिकल्स शिशु की आँखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उसके स्वास्थ्य को भी, मतलब जनरल हेल्थ को भी नुकसान कर सकते हैं। काजल के लगातार प्रयोग करने से ये लीड जो है ये शरीर में इकट्ठा होता जाता है। लंबे समय तक जब काजल का इस्तेमाल किया जाता है तो ये शरीर में लीड की मात्रा को बढ़ा देता है, जिसके दुष्परिणाम उसके रेड ब्लड सेल्स, उसकी बोन मेरो और उसके नर्वस सिस्टम पर दिखाई देने लगते हैं। इतना ही नहीं, ये लीड मांसपेशियों का विकास भी रोकता है और किडनी को भी प्रॉब्लम पहुंचा सकता है। जब मैं पेरेंट्स से व ग्रैंड पेरेंट्स से बात करता हूं तो कई बार उनका ये कहना होता है कि काजल लगाने से शिशु को बुरी नज़र से भी हम बचाते हैं, लेकिन इस बात का भी कोई भी साइंटिफिक प्रूफ अभी तक तो नहीं मिला है। इतना सब जानने के बावजूद भी अगर आपको काजल लगाना ही है तो आँखों में आप नहीं लगाएं और शिशु के माथे पर या गाल पर या तलवों पर कभी कभी कम मात्रा में एक बिंदी के रूप में आप इसको लगा सकते हैं। कई बार पेरेंट्स का यह भी कहना होता है कि हम तो बाज़ार का नहीं, घर में ही बना करके काजल का उपयोग करते हैं। इसमें भी ऐसा कोई अभी तक एविडेंस नहीं है कि घर में बना हुआ काजल सुरक्षित होता है, क्योंकि आप इसे जिस भी तरीके से, चाहे शुद्ध तेल से या घी से आप बनाएं, इसमें जो कार्बन पार्टिकल्स रहेंगे और उनसे होने वाले जो नुकसान है वो तो घर में बने काजल से भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर अगर हम साइंटिफिकली सोचें तो छोटे बच्चे की आंखों में काजल नहीं लगाने में ही हमारी भलाई है। आपके लिए ये वीडियो ज़रूर यूज़फुल होगा। अगर आपको पसंद आया आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ में शेयर करिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अभी तक आपने अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।